दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम एक नेक्स्ट हमारे पास एक मेथड है, उसको हम पढ़ने लगे हैं। ये भी आइट्रेशन मेथड है। जैसे हम पिछली वीडियो में अभी हमने जैकोबी मेथड कंप्लीट की है, तो ये इसके बाद हम पढ़ रहे हैं। तो ये भी आइट्रेशन मेथड ही है। तो इसको शुरू करते हैं। इसका हमारे मेथड का नाम क्या है? गॉस साइडल मेथड। तो इसको शुरू करते हैं। इन न्यूमेरिकल लीनियर अलजेब्रा गॉस साइडल मेथड। ये इसके मतलब कई नाम है जो अभी यहाँ पे हमें बता रहे हैं। गॉस साइडल मेथड है, also known as the Liebman method or the method of successive displacement, is an iteration method used to solve a linear system of equations। ठीक हो गया। तो हमने जितने भी मेथड पढ़े हैं सारे के सारे ही लीनियर जो है हमारे पास लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को ही सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो इट इज़ नेम्ड आफ्टर दी गाज मैथमेटिशियन है कॉर्ल फ्रेडरिच गाज, और दूसरा फिलिप है वैन साइडल। ये जो है गाज साइडल मेथड इज़ ए वेरिएंट ऑफ जैकोबी मेथड। ठीक है, जो अभी पीछे हमने जैकोबी पढ़ा है उसी का वेरिएंट है ये हमारे पास। डैट यूजुअली इम्प्रूव द रेट ऑफ कन्वर्जेंस। देखिए, कन्वर्जेंस किसे कहते हैं? जैकोबी जो मैंने आपको पहले भी शायद सारों से फर्स्ट वीडियो अगर आपने सुनी हो तो उसमें बताया था, जो आइट्रेशन मेथड्स होते हैं उनमें हमारे पास डायरेक्ट आंसर नहीं आता है। ठीक है। ओवरऑल बल्कि जितने भी मेथड्स हैं ना, हमें न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है जो ऑलमोस्ट अप्रोचेज टू हमारा सोल्यूशन होती है। ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास, पॉइंट्स में आती हैं, तो हमारे वो सोल्यूशन जो हमें एक्यूरेट हमारा सोल्यूशन होता है उसके करीब करीब आती हैं। ठीक है। तो इसलिए हम उनको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कहते हैं। तो यहाँ पे भी तो कन्वर्जेंस किसे कहते हैं? कन्वर्जेंस कहते हैं जो हमें एक डिज़ायर, हमारा रूट है, जो हमारी एक डिज़ायर सोल्यूशन है, वैल्यू है, तो उसके कितना करीब हम जाते हैं। ठीक है, उसके कितने करीब करीब हमारी वैल्यूज आती हैं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कन्वर्ज करना। तो यहाँ पे कन्वर्जेंस रेट को इम्प्रूव करता है जैकोबी की निस्बत। ठीक है। तो ये मीन्स के ये जो सैडल मेथड है ये जैकोबी मेथड से अच्छा है। ठीक है। ये हमारे पास जो रेट है कन्वर्ज करने का, मीन्स के जो हमारे पास जैकोबी में जितना टाइम लगेगा, जितनी आइट्रेशंस लगेंगी एक पर्टिकुलर वैल्यूज़ तक पहुंचने के लिए, जो साइडल मेथड है इसमें उससे हम जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये उससे फास्ट मेथड है। तो देखते हैं किस तरह फास्ट है, और इसकी एग्जांपल से हमें पता चल जाएगा। तो एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल में हमें फिर से एक सिस्टम दिया हुआ है और हमें उसे क्या कहा, साइडल मेथड से इस बार हमने उसको सॉल्व करना है। तो देखें, इसको भी हमने वैसे ही अरेंज किया जैसे पहले किया था। तो हमारे पास इसमें वेरिएबल क्या हैं? एक्स, वाई और जी। पहले क्या थे? x1, x2 और x3 थे। तो हमने क्या किया, सेम वही काम, एक्स, वाई और जी इनको पहले अलग कर लिया रीअरेंज करके, और उसके बाद क्या किया, इनके जो कोफिशिएंट्स थे उनको भी दूसरी साइड ले जाके डिवाइड करवा दिया। तो ये तो सेम वही है जो हमने जैकोबी में किया था। उसके बाद हमने करनी होती है इसकी इंडेक्सिंग। तो इसमें देखें, मीन्स के इस मेथड में और जो इससे पीछे जैकोबी हमने पढ़ा उनमें जो मेन डिफरेंस आया वो आया इनकी इंडेक्सिंग का। ठीक है। तो इंडेक्सिंग किस तरह की हमने, वहाँ पे हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, नीचे k+1 k+1 k+1, और अंदर क्या लगा दिया, के। ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें, सिर्फ पहले x वाली वैल्यू देखें। x में हमने बाहर क्या लगाया, k+1। ठीक है। और अंदर क्या लगा, k और y के और z के। ठीक है। अब y देखें, y बाहर क्या है, k+1, और अंदर क्या आ गया, देखें अंदर आया x k+1। ये शायद मैंने थोड़ा बारीक से लिखा हुआ तो आपको शायद समझ ना आए, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसलिए सुनने गौर से। जो सेकंड है उसमें हमने क्या लिखा है, x की हमने ऊपर वाली वैल्यू यूज़ की है, x k+1, और जो z है वो वैसे ही यूज़ कर दिया है, z k। ठीक है। और जो थर्ड है बाहर जो लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे, zk+1, वो किसके इक्वल हमने लिखा है, अब देखें 1/8, और अंदर कितना आ रहा है, अब x और y की वो वैल्यूज़ जो हमें ऊपर अभी आइट्रेशन से मिली हैं वो हमने लगाई हैं, x k+1 और y k+1। समझ आई? तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें अगर आपको मैं सम अप करके बताऊं कि हमने इसमें ये किया है, जहाँ जैकोबी मेथड में हम पिछली आइट्रेशंस की वैल्यूज़ यूज़ करते हैं, इसमें हम एक ही आइट्रेशन की वैल्यूज़ ही उसी में यूज़ करेंगे, हमें पिछली आइट्रेशंस को याद नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सीन की है, बाकी सारा कुछ सेम है। तो के की वैल्यू 0 से शुरू करते हैं। 0 हमने पहले के की वैल्यू पुट की, तो x1 y1 z1, अंदर क्या आ गया, पहले में क्या आ गया, y0 z0। ठीक है। तो जब हमने मीन्स कि इसमें सिर्फ फिर एक चीज़ करनी पड़ेगी कि इसमें हमें, जैसे मैंने लिखा है कि k0 किया, तो k0 करके पहले हमने x1 पूरा कैलकुलेट कर लेना है, और वो कितना आया, 2 आ गया। इसके बाद हमने y1 पे जाना है। ठीक है। ये सिर्फ ध्यान में रखना है आपने।
x1 पूरा कैलकुलेट किया, उसका आंसर 2 आ गया। अब y1 कैलकुलेट करेंगे और ये x1 की जो वैल्यू 2 है ये इसमें यूज़ होगी तो फिर हमारे y1 को कैलकुलेट करेंगे और वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब ये जो x1 और y1 की हमने वैल्यूज़ निकाली हैं 2 और 4, ये दोनों वैल्यूज़ z1 में यूज़ होंगी, ठीक है। तो फिर हमारे पास z1 आएगा। तो इस तरीके से मीन्स कि हमें इसमें पिछली आइट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आ गई हमारे पास वैल्यूज़। इसके बाद हम करते हैं फॉर हम सेकेंड आइट्रेशन। उसके लिए के को मैंने क्या कह दिया, 1। जब के को 1 कह दिया तो बाहर क्या हो गया, x2 y2 z2, ठीक है। और अंदर क्या हो जाएगा, इसमें भी पहले x2 हम कंप्लीट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसमें इस बार हमें पिछली वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, जो मतलब हमने पहले करते रहे। y1 और z1 हमने लिए, उनकी वैल्यूज़ पुट की, तो हमारे पास एक आंसर आ गया, ठीक है। तो वो कितना आया, 1.78125। इसको हमने यूज़ किया y2 के अंदर, ठीक है। y2 के अंदर जब यूज़ करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें y2 की वैल्यू मिल गई। अब ये x2 और y2 की वैल्यू हम यूज़ करके z2 भी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अब मेथड समझ आ गया होगा कि इसमें आइट्रेशन हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम k को 2 जब ये करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बाहर, x3 y3 और z3। तो x3 को हम पहले पूरा कैलकुलेट करेंगे, फिर हम उसको यूज़ करेंगे y3 फाइंड करने के लिए। जब वो हमने कर लिया तो फिर x3 और y3 दोनों को यूज़ करेंगे z3 कैलकुलेट करने के लिए, जो हमें एट द एंड मिल जाएगा 2.017, ठीक है। तो ये हमारे पास थी टोटल आइट्रेशन जो हमने की। तो ये था हमारे पास मेथड जिसको क्या कहते हैं, गॉस साइडल मेथड। तो इस मेथड में हमने क्या चीज़ देखी जो जैकोबी में नहीं थी। जैकोबी में हम पिछली आइट्रेशंस की वैल्यूज़ यूज़ करते थे, इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने एक करंट आइट्रेशन कर रहे होंगे उसी की वैल्यू, जो फर्स्ट वैल्यू है x की, वो कैलकुलेट करेंगे, फिर वो वैल्यू y जब कैलकुलेट कर रहे होंगे उसमें यूज़ होगी, और फिर x और y दोनों की वैल्यूज़ जब z कैलकुलेट कर रहे होंगे उसमें यूज़ होगी। तो मैंने आपको ओरली भी बता दिया और इसकी एक एग्जांपल थी वो भी एक्सप्लेन कर दी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस टॉपिक की भी समझ आ गई होगी। तो ये था हमारे पास गॉस साइडल मेथड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड जो है उसका क्या नाम है, डायगोनैलिटी डोमिनेंट मैट्रिक्स। ये हमारे पास एक डेफिनेशन ही है, ये मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।